अब आप देख रहे हैं मशीन आवर रेट की प्रॉब्लम नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 21 तक की वीडियो ऑलरेडी आपके पास YouTube पर जा चुकी है। जो छात्र इस चैनल पर नए हैं वे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियोज की अपडेट्स लेते रहें। ये स्वाति पब्लिकेशन की बुक से बनाए जाने वाले तमाम प्रॉब्लम हम आपको दिखा रहे हैं और इस सीरीज में हम मशीन आवर रेट की प्रॉब्लम नंबर 22 तक जा चुके हैं और इसके पार्ट्स लगभग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस प्रकार से बना करके हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर 22 पर आ चुके हैं और यह एक सीरीज के हिसाब से चल रहा है। तो आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 मशीन आवर रेट कॉस्ट अकाउंट की सबसे महत्वपूर्ण बुक से यह चैप्टर चल रहा है और आपके सामने प्रस्तुत किया है हमने। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। वीडियो में व्यूज कम आ रहे हैं, मुझे दुख इस बात का है कि आप लोग ऐसा लगता है शेयर नहीं कर रहे हैं। व्यूज कम क्यों है ये नहीं मालूम है, फिर भी हम निराश नहीं होंगे और आप तक वीडियो लगातार पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 मशीन आवर रेट। यहाँ पर हिंदी में लिखा है और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंग्लिश में प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप यहाँ से हिंदी से भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। तो हम फिलहाल इंग्लिश वाले पॉइंट्स को ध्यान में देखते हैं कि भाई इसमें क्या लिखा है और उसी से ही समझने की कोशिश करते हैं। कंप्यूट मशीन आवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। क्वेश्चन के मुताबिक मशीन की कॉस्ट है 10,000, एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल का और स्क्रैप वैल्यू है 1000 और ईयरली वर्किंग आवर 50 वीक, यानी कि एक साल में 50 सप्ताह ये मशीन चलती है और 44 घंटे पर वीक के हिसाब से ये मशीन काम करती है और मेंटेनेंस में 200 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। सेटिंग अप टाइम भी इसमें 5% का लिखा हुआ है। टोटल प्रोडक्टिव टाइम का ये 5% सेटिंग अप में चला जाता है। नो पावर इज नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस एंड सेटिंग अप। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि इसमें पावर का इस्तेमाल सेटिंग अप टाइम में नहीं हुआ है। द मशीन यूजेज 16 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर एट 10 पैसे पर यूनिट। ये मशीन 16 यूनिट पावर इस्तेमाल करती है एक घंटे में और 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से पावर का खर्चा चार्ज होगा। केमिकल वीकली यहाँ पर वीक के हिसाब से है 20 रुपये। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस 1200 रुपये पर एनम लिखा हुआ है और इसमें यह भी कहा है कि 2 ऑपरेटर हैं जो मशीनों को कंट्रोल करते हैं, देखभाल करते हैं। विद 6 अदर आइडेंटिकल मशीन इन द शॉप, 6 और मशीनें हैं, यानी कि इस मशीन को मिला के 7 मशीनें टोटल हैं और कंबाइंड वीकली वेज सबका 140 रुपये 140 रुपीज़ होता है। डिपार्टमेंटल ओवरहेड एलोकेटेड टू दिस मशीन, इसी मशीन का है 2000 रुपये 2000 पर एनम है। इंश्योरेंस मशीन का 1% पर एनम है मशीन की कॉस्ट का। रिपेयर ऑफ मशीन, मशीन की रिपेयरिंग का खर्चा 50% है डेप्रिसिएशन का, यानी डेप्रिसिएशन जो होगा उसका 50% होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्मेट रेडी करना होगा। तो कुछ इस तरह से आपके सामने इसका फॉर्मेट बनना चाहिए। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, बेस पीरियड 1 ईयर, वर्किंग आवर इसमें 2000 घंटे लिखे जाएंगे। अब ये 2000 कैसे आएगा सवाल में ही देख लेते हैं।
50 वीक, 50 की मल्टीप्लाई 44 से करेंगे, 50 की मल्टीप्लाई 44 से होगा तो 2200 घंटे यानी 2002 आवर्स आएंगे। लेकिन इनका मानना है कि इसमें से 200 घंटे मेंटेनेंस में चला जाएगा, तो फिर भाई घंटे कितने बचेंगे? 2000 ही बचेंगे। अब 2000 घंटे बचते हैं। अब इसमें सेटिंग अप में 5% घंटे चले जाते हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि पावर का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, जब मेंटेनेंस हुआ है, तो हम इसका जो वर्किंग आवर लेंगे वो 2000 घंटे लेंगे और जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम 5% का टाइम कम कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 2000 घंटे ही लिया है। और स्टैंडिंग चार्जेज, सबसे पहला खर्चा हमारा स्टैंडिंग चार्जेज का है, जो कि केमिकल से शुरू है। भाई ऊपर तो डेप्रिसिएशन है, वो तो मशीन एक्सपेंसेज में जाएगा, लेकिन ये खर्चा हमारा केमिकल है जो कि वीकली 20 रुपये का है। तो मशीन कितने वीक चला है यहाँ पे देखेंगे तो मशीन चली है 50 वीक, तो 50 की मल्टीप्लाई सीधा हम 20 से करेंगे तो हमारा केमिकल 1000 रुपये का आ जाएगा। ऑपरेटर चार्ज, ऑपरेटर देखेंगे तो यहाँ पर ऑपरेटर जो चला रहे हैं, मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं, 140 रुपये ले रहे हैं सभी लोग। यानी कि जो यहाँ पर बोला गया है 2 ऑपरेटर हैं तो दोनों ले रहे हैं, लेकिन इनके अंडर में 7 मशीनें हैं। तो वीकली, तो हम 140 को, वीक है हमारा कितना 50, तो हम 140 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, और 140 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये 7 मशीन का जो है 6 अदर मशीनें हैं और एक मशीन ये है जिसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो 7 मशीनें हैं और हम कैलकुलेशन तो एक ही मशीन का करते हैं, उसी का कैलकुलेशन करते हैं। तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 140 को 50 से मल्टीप्लाई, और 7 यहाँ हमने 7.0 लगाया है। इसको 70 नहीं मानना है आपको, इसको 7 समझना है। 140 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1000 रुपये का ऑपरेटर चार्ज आ जाएगा। इसके बाद अगला खर्चा होता है यहाँ पर जो कि स्टैंडिंग में आएगा, वो है ओवरहेड। इसी मशीन का, दिस मशीन बोला है तो 2000 रुपये पर एनम है, तो हम यहाँ पर 2000 रुपये ओवरहेड चार्जेज लिखेंगे। इसके बाद है लास्ट में जो स्टैंडिंग चार्जेज है 1% है, जो कि इंश्योरेंस है मशीन का। तो मशीन की कॉस्ट तो है 10,000 रुपये, इसका 1% काटेंगे तो 10,000 इंटू 1/100, 100 रुपये आएगा। टोटल स्टैंडिंग चार्जेज 4100 हो जाते हैं। और टोटल स्टैंडिंग चार्जेज के बाद हम निकालते हैं स्टैंडिंग चार्जेज पर आवर। तो हमारे पास ये खर्चा है और एक साल के जो खर्चे हैं उसको हम इस 2000 से डिवाइड करेंगे तो 2.05 एक घंटे का स्टैंडिंग चार्जेज आएगा। इसके बाद हमारा नंबर आता है मशीन एक्सपेंसेज का। मशीन एक्सपेंसेज में हमें देखना होगा ध्यान से, 10,000 रुपये इसकी कॉस्ट है यानी 10,000। स्क्रैप है 1000, तो भाई 10,000 में से 1000 तो घटाना ही है। और इसकी लाइफ है 10 साल और हर साल ये मशीन चलेगी 2000 घंटे। तो हम यहाँ पर 10,000 यानी 10,000 माइनस 1,000 अपॉन 10 इंटू 2000 यानी 20,000 से इसे डिवाइड करेंगे तो 45 पैसे यानी कि 0.45 रुपीज आएगा। इसके बाद नंबर आता है पावर का। तो क्वेश्चन में पावर को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 16 यूनिट पावर इस्तेमाल होती है, 10 पैसे का रेट है, 16 इंटू 0.10 करेंगे। लेकिन मशीन कहा गया यहाँ पर कि जब मेंटेनेंस होता है तो पावर इस्तेमाल ही नहीं होता है। तो 5% हम 2000 जो हमारे घंटे आए हैं उसका हम 5% कम कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे तो 2000 घंटे हमारे ऑलरेडी पहले से ही हैं, इसका हम 5% और माइनस करेंगे तो -5%, तो 1900 घंटे हो गए। तो इसका मतलब ये है कि जो हम पावर की कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए 1900 घंटे का हिसाब लगाएंगे, जबकि 2000 घंटे ये होता है। तो हम पावर की जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें दिखाएंगे 16 यूनिट 10 पैसे के रेट से 1900 अपॉन 2000। हमें 1900 घंटे का चाहिए
लेकिन टोटल 2000 घंटे होते हैं, उसमें से हमें 1900 का चाहिए। तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे 1.52 यहाँ पर इसका पावर का खर्चा 1 घंटे का आएगा। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे मेंटेनेंस। भाई मेंटेनेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेंटेनेंस का एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1200 यानी 1200 रुपये, वो भी पर एनम। तो एक साल का जो है 1200 है, तो एक साल के घंटे तो हमारे ऑलरेडी 2000 हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 60 पैसे का मेंटेनेंस आएगा। रिपेयर 50% ऑफ डेप्रिसिएशन कहा है क्वेश्चन में, उसको आप दोबारा भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ लिखा है रिपेयर ऑफ मशीन आर एक्सपेक्टेड 50% ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ पर देखेंगे तो एक घंटे का 0.45 यानी 45 पैसे दिया हुआ है, जो कि आ गया कैलकुलेट करके। इसका हम 50% यानी इसका आधा काटेंगे तो 0.225 यानी 23 अप्रोक्स में आ जाएगा। इस प्रकार से रिपेयर, मेंटेनेंस, पावर और डेप्रिसिएशन चारों खर्चे हमारे मशीन एक्सपेंसेस को हो गए, और इसको जोड़ लेंगे स्टैंडिंग चार्जेज को, तो टोटल खर्चा जो है 2.05 प्लस 0.45 प्लस 1.52 प्लस 0.6 प्लस 0.23, तो कुल मिला के 4 रुपये 85 पैसे प्रति घंटे का मशीन का खर्चा आएगा। और इसका जो आंसर है वो चेक करने पर पता चलता है, ये रहा MHR यानी मशीन आवर रेट 4 रुपये 85 पैसे 4.85 मशीन आवर रेट का ये प्रॉब्लम एक मशीन का निकल चुका है, और इसका सॉल्यूशन आप देख लिए हैं। इसको शुरुआत से हम एक बार और दिखा देते हैं, और इसकी थ्योरी के लिए आप sangeepedia.com गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको sangeepedia.com हमारी ही वेबसाइट है, धीरज सर कॉमर्स क्लासेज की ही है, उसको हमने बनाया है आप लोगों के लिए। उसमें आप थ्योरी के जितने भी प्रॉब्लम होंगी उसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके डाल रहे हैं, उसका भी आप खोल करके उससे भी आप लाभ उठाइए। वह एक नोट्स के रूप में आपको थ्योरेटिकल प्रोवाइड किया जा रहा है। sangeepedia.com 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 ज़रूर ओपन कीजिए और देखिए। कुछ उसमें हमने इंटरेस्टिंग स्टोरीज को भी डाला है, जिससे आपका टाइम पास हो, मनोरंजन कहानियाँ अपने मतलब बचपन की घटनाओं से प्रेरित हो करके हमने उसको बनाया है, तो उसको एक प्रकार से यहाँ पर भी हमने मनोरंजन के रूप में उसको प्रस्तुत किया है, तो आप उसे भी देखिए। इसी प्रकार की वीडियो को लेकर के हम दोबारा आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को विराम देंगे और अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।